हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स कहाँ पर होते हैं? ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। इसके बाद नेमिंग कर देते हैं इस तरीके से कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो गए, और जो बचा एंगल वो हमारा बन जाएगा क्या? 90 डिग्री। ठीक है। सच दैट, अब कंडीशन बोल दी कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। मतलब इस एक्यूट एंगल का कोसाइन कॉस निकालोगे और इस एक्यूट एंगल का कोसाइन, ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं। तो शो करो कि एंगल ए और एंगल बी भी आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है? पहले एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए की अगर हम बात करें तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कौन होगा? एंगल ए के ठीक सामने वाली साइड। हमने बताया है आपको कि जिस एंगल की भी बात हो उसके ठीक सामने वाली साइड क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर बन जाती है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो जो साइड बची वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी बेस। अब कॉस ए, कॉस का रेशियो क्या होता है? कैसे पता करते थे? पी बी पी एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। कैसे भी याद कर सकते हैं। पी के ऊपर क्या आता था? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो बता दो कॉस का रिलेशन क्या होता है? कॉस का रिलेशन होता है हमारा साइन कॉस। कॉस का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए, एंगल ए के लिए बेस कौन है? ए सी, और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी। क्लियर इतनी बात? इसी तरीके से अब हम बात करते हैं किसकी? कॉस बी की। कॉस बी, इसका रिलेशन भी वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, राइट। तो एंगल बी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा? एंगल बी के ठीक सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बची वो बन जाएगी बेस। बच्चों ध्यान रखना चाहिए तरीके से, जिस एंगल का भी रिलेशन दिया होता है, एंगल ए जैसे एंगल बी, तो उसके ठीक सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती है, 90 के ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूज, जो साइड बचती है वो होती है बेस। तो अब इसमें देखो कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी के लिए बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है? ए सी अपॉन ए बी। और कॉस बी की वैल्यू कितनी है? बी सी अपॉन ए बी। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ए बी है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ए बी है, तो ये ए बी से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था? कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ए सी बी सी के बराबर है, ए सी बी सी के बराबर है। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? बताओ, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड बराबर हो जाती हैं? वो ट्राइंगल होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो जाती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स जो इक्वल होती हैं उनके ठीक सामने वाले एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या? कि एंगल ए भी एंगल बी के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी, या फिर इसका नाम सही से लिख देते हैं ए सी बी, क्योंकि सी पे 90 डिग्री बन रहा है तो सी को हमने बीच में रख दिया है।
ट्राइंगल एसीबी क्या है? ट्राइंगल एसीबी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, आपस में बराबर हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे हम? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। क्यों एंगल ए और बी क्यों इक्वल हुए? क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, इसी वजह से ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा दे रखा है 7/8, इवेल्युएट करिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, और नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए, कॉट थीटा रेशियो दे रखा है 7/8, राइट। तो इसको शो कहाँ पे करेंगे? उसके लिए हम ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी एंड सी। अब हम जानते हैं कि कॉट थीटा इसका रेशियो क्या होता है। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको अभी? पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो यहाँ पे कॉट का रिलेशन क्या है? नीचे से ऊपर देखेंगे तो नीचे से ऊपर देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा दे रखा है आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन रेशियो में कितना गिवन है? 7/8। अब यहाँ पे एंगल कौन सा लिया है? एंगल लिया है इन्होंने थीटा। तो थीटा आप कुछ भी ले सकते हो, आप एंगल ए बी ले सकते हो या फिर एंगल आप सी बी ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। तो हम इस वाले केस में एंगल सी को थीटा मान लेते हैं, तो ये थीटा आ जाएगा। अब अगर हमने एंगल सी को थीटा लिया है तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बची वो बन जाती है आपकी बेस। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे बेस कौन हो गया? बेस हो गया हमारा, कितना दे रखा है? बेस हमको 7, तो बेस की वैल्यू हमें पता चल गई 7। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमको? 8, तो यहाँ पे लगा देंगे परपेंडिकुलर की जगह पे 8। क्या रह गया निकालना? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि ये बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी 3 साइड में से 2 साइड गायब हो दी जाती हैं और तीसरी साइड निकालनी हो कोई सी भी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है वो ऐसे ही रहेगा, ए बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 64 और 49 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 113। ए सी स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा रूट 113, और 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो उसके लिए हमें साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा और कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा जो होता है उसका रेशियो क्या होता है? साइन थीटा का रेशियो देखो जरा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको? 8, और हाइपोटेन्यूज निकल के कितना आया? निकल के आया आपका रूट में 113। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा रूट में 113। ये आ गया साइन थीटा। इसी तरीके से आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बता दो। कॉस थीटा का रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या दे रखा है आपको? 7, और हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है आपको? रूट में 113। क्लियर? अब जो फाइंड करना है हम वो लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा
दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे हम। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 8 अपॉन रूट में 113, तो यहाँ पे लगा दीजिए 8 अपॉन रूट में 113। ऐसे ही यहाँ पे भी लगा देंगे। कॉस की भी लगा दीजिए वैल्यू। कॉस की वैल्यू दे रखी है 7 अपॉन रूट में 113। और यहाँ पे भी 7 अपॉन रूट में 113। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे a की जगह कौन है 1 एंड b की जगह कौन है 8 अपॉन होल रूट में 113। तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से देखो नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। 8 का स्क्वायर और रूट 113 का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 113 रूट में है, और रूट में किसी भी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, तो आ जाएगा 113। नीचे क्या बचा, नीचे भी इसी तरीके से 1 का 1 ही रहता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और रूट में 113 का स्क्वायर करोगे तो बच जाएगा 113। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है, यहाँ पे 1 है इसके नीचे और यहाँ पे भी 1 है इसके नीचे, तो एलसीएम आ गया कितना 113। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। एलसीएम आ गया इसका 113, यहाँ पे भी आ जाएगा 113 और माइनस का 64, और नीचे क्या आ जाएगा ऐसे ही, नीचे भी एलसीएम आएगा 113। वन 113 में से 64 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 49 अपॉन 113। इसी तरीके से नीचे भी देख लीजिए, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो बचेगा 64 और नीचे बचेगा 113। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है मेरे को 113, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 49 और नीचे क्या बचेगा 64, तो आंसर आ गया आपका 49 अपॉन 64। है ना कितना सिंपल। सबसे पहले जो भी आपको दिया जाएगा उससे आप रेशियो फाइंड करोगे, और फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ पूछी जा रही है उनमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए इसी वक्त, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका सेकंड पार्ट रह गया, सेकंड पार्ट और कर। अब इस वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि कॉट थीटा पहले से दे रखा है कितना 7/8, और कॉट थीटा का स्क्वायर ही निकालना है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉट थीटा आपको दे रखा है कि 7/8 है ना, तो आपको कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो क्या आएगा, देखो इस साइड स्क्वायर करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो 7/8 का होल स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। है ना कितना सिंपल। याद ये रखना है आपको कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करते हो
तो यहाँ पे थीटा का स्क्वायर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, केवल रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसी का स्क्वायर होगा केवल। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 3 कॉट ए की वैल्यू दे रखी है 4, तो कॉट ए की वैल्यू निकल सकती है यहाँ पे, है ना। और हमें चेक करना है केवल कि क्या ये पार्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, बस इतना चेक करना है। कैसे पता करेंगे, वैल्यूज लगा के वहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर हम देख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आनी चाहिए। तो क्या गिवन है हमको, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, राइट। और कॉट ए का रिलेशन क्या होता है, कॉट ए का रिलेशन होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको शो करने के लिए हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल का नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, जरा बताओ। अभी मैंने बताया आपको, जिस एंगल की भी बात हो रही है उसके ठीक सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाती है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बची वो बन जाएगी बेस। बस आपको बेस पता है कितना है 4, परपेंडिकुलर भी पता है आपको कितना है 3, तो बेस की जगह पे लगा देंगे 4, परपेंडिकुलर की जगह पे लगा देंगे 3। लेकिन आपको क्या नहीं पता, आपको हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो सबसे पहला काम है आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, 2 साइड पता है, तीसरी नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। AC का स्क्वायर निकालना है हमको, AB का स्क्वायर कर दो 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो आएगा 25। AC की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 25, और रूट में 25 का मतलब क्या है, किसका स्क्वायर होता है ये, 5 का। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको यहाँ पे LHS RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं इसको, दोनों चीज़ें एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू लगाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर A, राइट। तो सबसे पहले हमें tan A निकालना पड़ेगा। तो जरा यहाँ पे tan A की वैल्यू बताओ। tan A का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, और बेस कौन है हमारा 4। tan A पता चल गया। अच्छा cos A भी निकाल लेते हैं, cos A बता दो, cos A क्या जो रेशियो होता है, अब बच्चों याद कर लो इसको, बताओ cos A का रेशियो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, एंगल A के लिए बेस क्या है 4, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। क्लियर। और ऐसी साइन A, उसका रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 5। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लगा देंगे, पुट कर देंगे। तो tan स्क्वायर A का मतलब क्या कि 3/4 का क्या करा होगा, होल स्क्वायर कर दिया होगा। नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर A, यहाँ पे भी 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में cos स्क्वायर A, मतलब cos A की वैल्यू दे रखी है 4/5, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर A, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ऐसी नीचे भी 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16।
इक्वल में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना 16। 1 की टेबल में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ऐसे यहाँ पे भी 1 है, तो ऊपर आ गया 16 माइनस 9 और नीचे देखो 1 की टेबल में 16 आता है 16 टाइम्स, तो ऊपर वाले की 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 16 प्लस 9 अपॉन 16। इक्वल में देखो, इक्वल में भी एलसीएम आ गया कितना 25, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9। सॉल्व कर लेंगे इसको, 16 में से 9 गया, बताओ कितना बचेगा, बचेगा 7 और नीचे बचेगा 16। ऐसे यहाँ पे देखो 16 प्लस 9 कितना होता है 25 होता है, नीचे क्या बचेगा, नीचे तो 16 है ही। इक्वल में 16 में से 9 गया, बचेगा 7 और नीचे 20। क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है कि देखो 16 से 16 गया, क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 7/25 और इक्वल में भी 7/25, दोनों साइड 7/25 बचा। इसका मतलब समझ में आया कि LHS जब हमने सॉल्व करी और RHS जो हमने सॉल्व करी दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर, सिंपल था क्वेश्चन, बस वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करना था। प्रैक्टिस करिएगा दोबारा से इसको। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।